Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a body is in a translational equilibrium under the action of a coplanar forces. If the torque of these forces is zero about a point, is it necessary that it will also be zero about any other point? Fine. So इस तरह से हमारे पास एक बॉडी है एंड इस पे प्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं. प्लेनर फोर्सेस मल्टीपल फोर्सेस में भी एक्टिंग. लेट्स से दिस इज पार्टिकल नंबर 1 and let's say F1 force is acting on this particle. Similarly, this is particle number 2 and F2 force is acting on this particle. Up to dash dash, let's say n number of particle and Fn is the force acting on nth particle. So what is given? The body is in equilibrium. It means F1 plus translational equilibrium means net force on the body that will be 0, right? So F1 plus F2 up to dash dash Fn that will be equal to 0. Now second thing is given, the torque about one point is 0. So let me take any point in the space. Let's say point P. इस point के about torque भी 0 है. So हमें पहले पोजिशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा. लेट्स से पार्टिकल नंबर 1 का जो पोजिशन वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट P, राइट, दैट इज RP1. सिमिलरली सेकेंड वाला जो पार्टिकल है उसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा? RP2. इस तरह से जो nth पार्टिकल है उसका पोजिशन वेक्टर RPN. नाउ व्हाट वी कैन राइट इज RP1 क्रॉस F1 प्लस RP2 क्रॉस F2 up to dash dash RPN. Just a second, there is power cut. I will be back. Okay, so anyway we need to continue in this dim light, okay fine. So हम क्या कह रहे थे? RPN क्रॉस FN that should be equal to 0. Now हमें क्या देखना है? किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क चेक करना है. लेट मी टेक एनी अदर पॉइंट. लेट्स से दिस इज पॉइंट Q. पॉइंट Q के अबाउट नाउ व्हाट विल बी द टॉर्क? सो पहले जो पॉइंट Q है उससे हमें पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, राइट? सो इस तरह से देखो, इस तरह से होगा आपका RQ1 पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q, राइट? सो हमें क्या देखना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज RQ1 क्रॉस F1 प्लस RQ2 क्रॉस F2, राइट, अप टू डैश डैश RQN क्रॉस FN का वैल्यू क्या होगा? नाउ देखो आप क्या लिखो, आप RQ1 को इस तरह से लिखो, Q से P तक जाओ एक वेक्टर, दैट वेक्टर विल बी RPQ, राइट, एंड देन you can write RQ1 that is equal to RPQ plus RP1. अब मैं इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ आप देखो, जब मैं यहाँ पे RQ1 का वैल्यू RPQ प्लस RP1 पुट करूँगा और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा विथ F1. सिमिलरली आप देखो RQ2 क्या होगा? RQ2 दैट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q. उसके रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे आप इसे? RPQ, राइट. अगेन पहले Q से P पे जाओ, फिर P से पार्टिकल नंबर 2 पे जाओ, मीन्स RPQ प्लस RP2, राइट. सो अगेन आपको क्या लिखना है? RQ2 को लिखना है RPQ प्लस RP2, राइट, क्रॉस F2. सो इस तरह से जब आप करोगे देन फाइनली जो लास्ट में आएगा दैट विल बी RPQ प्लस RPN एंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट विथ FN. नाउ इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो. देखो RPQ क्रॉस F1, राइट, RPQ क्रॉस F2. सो यहाँ से ना RPQ कॉमन आ जाएगा और इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा विथ F1 प्लस F2 प्लस F3, राइट, अप टू डैश डैश FN. यहाँ से लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर. मैंने क्या किया है, ये जो PQ है ना इसका क्रॉस प्रोडक्ट F1 के साथ, सिमिलरली PQ का क्रॉस प्रोडक्ट F2 के साथ, सिमिलरली RPQ का क्रॉस प्रोडक्ट FN के साथ. सो इसमें से RPQ कॉमन आ गया और उसका क्रॉस प्रोडक्ट विथ F1 प्लस F2 प्लस F3. अभी एक टर्म और बचा है RP1 क्रॉस F1, राइट, प्लस RP2 क्रॉस F2 प्लस अप टू डैश डैश RPN क्रॉस FN, राइट. ये जो बचा हुआ था इस तरह से वो टर्म्स भी मैंने ले लिए. नाउ आप देखो दोनों जीरो है बिकॉज दिस इज द नेट फोर्स इज गिवन 0 और ये जो है टॉर्क अबाउट पॉइंट P है.
So what you can write that torque about point Q, that will also be 0. किसी भी जनरल पॉइंट Q के अबाउट भी टॉर्क 0 होगा. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.